जय श्री राम साथियों, लॉगरिथम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं गोपाल कुमार। आज के इस क्लास में आप क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 7, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़ा होगा। थोड़ा सा उसको हम हल्का सा रिवाइज कर देते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स की वह ब्रांच इन विच जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड, जिसमें ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं थ्रू अलजेब्रा। किसके ज़रिए? अलजेब्रा के ज़रिए, बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम किसका यूज़ करके इसको ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करके हम लोग ऐसे अलजेब्राइक ऐसे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व करते हैं। इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए ये एक ये वर्ड है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्चुअली कोऑर्डिनेट जो होता है, अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये कोऑर्डिनेट जो ये है, ये रिप्रेजेंट करता है अ पर्टिकुलर एनी पर्टिकुलर एड्रेस, या किसी पर्टिकुलर एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है या फिर किसी पर्टिकुलर लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। इज दैट क्लियर? तो कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है या फिर लोकेशन, उसी को आप लोग बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हमने डिफाइन कर दिया, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इज दैट क्लियर? हमने बता दिया कोऑर्डिनेट का मीन्स क्या है। कोऑर्डिनेट मीन्स होता है कोई पर्टिकुलर एड्रेस होता है या फिर कोई पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक। अब इसमें वर्ड है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मीन्स होता है ज्योमेट्री दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जियो और मेट्री से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पर हम लोग डिफरेंट शेप का मेजरमेंट करते हैं। डिफरेंट शेप का हम यहाँ पर शेप का मेजरमेंट करते हैं, शेप का मेजरमेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ें कुछ बेसिक जानकारी थी इसके बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। अब इसका डिफिनीशन लिखना चाहें तो लिख लीजिए। इसके बारे में और भी कुछ पॉइंट, अगर हम कुछ और भी पॉइंट्स बताना चाहते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। देखिए, जैसे अगर हमें कोई भी किसी भी पॉइंट का, अगर हम बात करें किसी भी पॉइंट का, अगर हमें कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है तो हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? मान लीजिए ये हमारा प्लेन है, ठीक है ना। ये प्लेन है, इस प्लेन में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट है। कैमरा अच्छे से चल रहा है? ठीक है, अच्छे से चल रहा है। हमने इस प्लेन में एक क्या कर लिया? एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट का हमें लोकेशन बताना है, एड्रेस बताना है। लोकेशन और एड्रेस को ही हम लोग मैथमेटिक्स के टर्म में कोऑर्डिनेट कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पर P। अब इसी पॉइंट का हमें क्या करना है? कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, इसकी लोकेशन बतानी है। तो हम लोग क्या करते हैं? इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक लाइन होती है वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। और इस साइड यही एक्स डैश एक्सिस होता है, और ये नीचे साइड वाई डैश एक्सिस होता है। जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं, इसको कहते हैं ओरिजिन। इसको कहते हैं, ओ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं ओरिजिन। समझ गए? ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये
हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और ये कौन सी लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है। तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, इस प्लेन में दो लाइन ड्रॉ किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। अब समझिए, ओरिजिन से जहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक। ओरिजिन के राइट साइड वाली डिस्टेंस जो होती है, राइट साइड, ये पॉजिटिव होती है, ये क्या होती है, पॉजिटिव ली जाती है। और ओरिजिन के अप साइड वाली डिस्टेंस जो होती है, अप साइड, ये भी क्या ली जाती है, ये भी पॉजिटिव ली जाती है डिस्टेंस, ठीक है ना। और ओरिजिन के डाउन साइड और लेफ्ट साइड हम लोग नेगेटिव साइन लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। और ओरिजिन के डाउन साइड भी हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव नंबर्स लेते हैं, ठीक है ना। अब समझिए इसको। अब हमने इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए टू लाइन्स ड्रॉ किया था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। तो ये क्या करता है, टू लाइन्स क्या कर देता है, इसको फोर पार्ट में डिवाइड कर देता है। इस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर देता है, फोर पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। इसको ऊपर लिखते हैं ना, हमें कुछ जगह चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट। बातें समझ में आ गई। हमें इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना था, इसका हमें एड्रेस फाइंड आउट करना था। तो हमने क्या क्या काम किया हुआ है, इस प्लेन में हमने दो लाइनें ड्रॉ की, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और एक वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस ड्रॉ हमने किया। जहाँ पर एक दूसरे के काटते हैं इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। इज दैट क्लियर। यहाँ पर पॉइंट O ओरिजिन है और ओरिजिन के राइट साइड और अप साइड वाली डिस्टेंस जो होती है वो पॉजिटिव ली जाती है और ओरिजिन के डाउन साइड और लेफ्ट साइड वाली जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर यूनिट डिस्टेंस पर पॉइंट्स होते हैं, यूनिट डिस्टेंस पर पॉइंट्स होते हैं। यूनिट डिस्टेंस पर पॉइंट्स का मतलब कि इक्वल डिस्टेंस, ठीक है ना। इक्वल डिस्टेंस हो सकता है या 1-1 मीटर हो सकता है, 10-10 मीटर हो सकता है, 10-10 किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। समझ गए ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर पॉइंट लगे होते हैं जो कि यूनिट डिस्टेंस पर होते हैं। यूनिट डिस्टेंस मीन्स इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो अब इस बात को समझिए, इस प्लेन को हम लोग अब ये जो चार पार्ट में बन गया है इसको हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। इस प्लेन को हम लोग अब कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन के सिवाय आप इसको कार्टेशियन प्लेन के नाम से भी जानते हैं। कार्टेशियन प्लेन के नाम से जानते हैं। चूँकि इस प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस होती हैं तो इसको आप एक और एक्स वाई प्लेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इतनी बातें नोट की आपने। तो फिर से एक बार अच्छे समझ लीजिए। कैमरा काम कर रहा है अच्छे से? ठीक है, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो अच्छे समझिए, हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना था, इसका लोकेशन फाइंड आउट करना था। इस प्लेन को हमने क्या इस प्लेन में हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को
वाई एक्सिस कहते हैं, जहाँ पर एक दूसरे को हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओरिजिन के राइट साइड और अप साइड वाली डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाती है, और ओरिजिन के डाउन और लेफ्ट साइड वाली डिस्टेंस जो होती है वो नेगेटिव ली जाती है। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर यूनिट डिस्टेंस पर पॉइंट्स लगे होते हैं, ठीक है ना। तो यूनिट डिस्टेंस का मतलब भी बताया हमने, इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट लगे होते हैं, ठीक। 1 2 3 4 ऐसे आप काउंट कर सकते हैं। तो जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए थे तो ये प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हो गया था। फर्स्ट वाले पार्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड वाले पॉइंट को सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब अच्छा देखिए, अब इसको समझाते हैं हम। देखिए, हमें पॉइंट P का एड्रेस फाइंड आउट करना था। पॉइंट P पर चलने के लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर हमने चला, ठीक है ना, हमने एक्स एक्सिस पर चला। अब इसके बाद यहाँ से हम कहाँ पर गए, वाई एक्सिस पर। तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस पर इतनी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने एक्स चला, और इसके बाद ऊपर हमने क्या किया, वाई चला, ठीक है ना। तो इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स का वाई हो जाएगा। समझ गए बात को आप। तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा एक्स कामा वाई। आप इसी को इसका एड्रेस कह सकते हैं, इसका लोकेशन कह सकते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई है, P एक्स कामा वाई को हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट। ठीक है। अब एक बात और, x क्या होता है, x क्या होता है, x जो होता है हम वहाँ पर लिख दे, क्या यहाँ पर लिखना ज़्यादा बेटर होगा। ये जो x है, x ये डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस होता है, डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, इसी को डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, इसको हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं, ठीक। और ये जो वाई है, वाई जो है ये होता है डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, इसी को हम लोग ऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं, ऑर्डिनेट। ये पॉइंट थोड़ा सा नोट करने वाली चीज़ें थी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना, ये पॉइंट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, हमने अच्छे से समझाया है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई यानी कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ठीक है ना, दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में ये एक्स तो निगेटिव रहता है, जबकि y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और थर्ड वाले क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों निगेटिव होते हैं। फोर्थ वाले में x पॉजिटिव होता है, y निगेटिव होता है। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ गया? ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग ये क्लास 9 का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो हमने सोचा स्टार्टिंग से पढ़ा रहे तो समझा दें। तो अब इसको इरेज करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप हम इरेज करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसमें डिस्टेंस फार्मूला है, 7.1 एक्सरसाइज में डिस्टेंस फार्मूला है, तो डिस्टेंस फार्मूले को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसके बाद। तो हम इसको इरेज करने जा रहे हैं, आप जल्दी से इसको तो हम लोग ठीक है। अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला इस मार्कर से राइट करते हैं।
कैमरे में दिख रहा है अच्छे से? ठीक है, दिख रहा है, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। डिस्टेंस फार्मूला में देखिए क्या होता है। हम कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। कार्टेशियन प्लेन में हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पर P और दूसरा पॉइंट हमने ले लिया Q। पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 और ये y1 है। पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट है ये x2 और y2 हमने अपने मन से मान लिया। इज़ दैट क्लियर? ये y2 लिखा हुआ है, x2 y2 हो गया। अब ये हो गया ओरिजिन। अब हम पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P से हम यहाँ से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। पॉइंट Q से भी हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आप मानना चाहें इसको A और B मान सकते हैं। अब पॉइंट P की कोऑर्डिनेट x1 y1 है, x1 y1 है, ठीक है ना। पॉइंट P से आप QB पर, पॉइंट P से QB पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये परपेंडिकुलर लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है ना। देखिए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका मतलब क्या, O से A के बीच की दूरी ये x1 होगी, x1। यही तो होता है, x1 क्या होता है, डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, और y1 क्या होता है, डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस होता है, ठीक ना। तो ये हो गया y1, y1 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अच्छा, इस साइड y1 को लिख देते हैं ताकि हमें अंदर कुछ फिगर साफ रहे। अब इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x2 y2, तो इसका क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा x2 बनेगा, ये डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस है, और ये y2 ये डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस है। y2 यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा y2 हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा x2 है, यहाँ से यहाँ तक x1 है। अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट, कैमरा काम कर रहा है अच्छे से? ठीक है, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x2 थी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x1 थी, तो AB के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। ये पूरी की पूरी डिस्टेंस y2 है, और देखिए ये y1 है तो ये भी y1 बनेगा। यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा, ये भी y1 बनेगा, ये y1 बनेगा, ठीक है। तो ये y2 है और ये y1 है। अगर हमें यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं r, अगर हमें QR की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, हम y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बनेगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 बनेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। और हम लोग लिखने जा रहे हैं लेट A and B are 2 points which coordinate, which थोड़ा बड़ा साइज में लिखते हैं, which coordinates are x1 y1 and x2 y2 respectively in कार्टेशियन प्लेन। ये पॉइंट कहाँ पर है, कार्टेशियन प्लेन में है, इन कार्टेशियन प्लेन। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग ट्राइंगल PRQ में देखेंगे। ट्राइंगल आप देख सकते हैं PRQ राइट ट्राइंगल है, तो इन राइट ट्राइंगल PRQ की बात करें तो राइट ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस
थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कैमरा काम कर रहा है? ठीक है, कभी कभी धुंधला सा हो जाता है ना, चेक करना पड़ता है बार बार। तो हाइपोटेनस, इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस कितना है? अगर हम इसको एंगल माने तो हाइपोटेनस की वैल्यू आएगी पी क्यू, ये बनेगा पी क्यू का होल स्क्वायर। बेस एंगल, इसके लिए बेस बनेगा ये, देखिए ये x2 माइनस x1 है, ये भी क्या बनेगा? x2 माइनस x1 ही बनेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है ना, क्योंकि पी आर और ए बी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगर हम PQ की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, PQ की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये रूट में आ जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा। तो ये हो गया फाइनल, ये हो गया फाइनल फार्मूला। ये क्या हो गया? फाइनल फार्मूला हो गया। दिस फार्मूला इज नोन एज, दिस फार्मूला इज नोन एज डिस्टेंस फार्मूला। नोन एज डिस्टेंस फार्मूला। ठीक, सब दिख रहा है? इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसको हम एक बार अच्छे से समझा दे रहे फिर से। क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूले को लिखवा देते हैं कि बेटा ये चीज़ें रट लीजिए। और डिस्टेंस फार्मूले का जो डिस्टेंस फार्मूला जो होता है, डी इज इक्वल टू, इसी को डी के इक्वल मानते हैं कुछ लोग, इसी को डी के इक्वल मान लेते हैं डिस्टेंस होता, क्योंकि आप पी क्यू के इक्वल भी मान सकते हैं। तो वो कहते हैं सीधा याद कर लीजिए, डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सीधा फार्मूला हमेशा क्या करिए, डायरेक्टली लर्न कर लीजिए। जस्ट 1 सेकेंड। तो इसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए क्या चीज़ें हैं। हमने क्या किया, एक इस प्लेन में हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, यानी कि कार्टेशियन प्लेन, हमने एक कार्टेशियन प्लेन बना दिया। इसमें हमने 2 पॉइंट्स लिए, पॉइंट P और पॉइंट Q को हमने यहाँ पर लिया हुआ है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1 y1 और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x2 y2। पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसमें x1 जो है ये एब्सिसा है, ये क्या शो करता है, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि ये O से A के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है ना, O से A के की डिस्टेंस है, तो ये x1 हो जाएगी। और ये y1 क्या होता है, ये ऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट दैट्स मीन डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस के अलोंग ये डिस्टेंस y1 हो गया। इज दैट क्लियर? उसके बाद देखिए पॉइंट Q में इसके कोऑर्डिनेट हमने x2 y2 माना है, तो इसका एब्सिसा x2 है, यानी डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस से x2 है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस बनेगी वो x2 बनेगी, ठीक। और y2 क्या है, y2 ऑर्डिनेट होता है, ये डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी y2 होगी। अब समझिए ये x1 है, यहाँ से यहाँ तक x2 है, तो ये वैल्यू क्या होगी, ए बी की वैल्यू। पूरे x2 में से अगर हम x1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिलेगा, ये ए बी की वैल्यू x2 माइनस x1 मिल जाएगी। उसी तरीके से अगर हम y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, y2 माइनस y1, ये हमें क्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए y1 है तो ये भी y1 होगा, और ये x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 होगा, क्योंकि ये AP और BR पैरेलल हैं और PR और AB एक दूसरे के पैरेलल हैं, इस वजह से ये आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या करेंगे, हमने कहा लेट A एंड B आर 2 पॉइंट्स, हमने A और B को A एंड B नहीं, हमने P और Q माना हुआ है, सॉरी, P एंड Q आर 2 पॉइंट्स
2 points which coordinates are x1 y1 and x2 y2 respectively in Cartesian plane। कार्टेशियन प्लेन में हमने 2 पॉइंट लिया है P और Q, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 हैं, वो भी रिस्पेक्टिवली क्रमशः, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQR में हम देख सकते हैं ट्राइंगल PQR या PRQ लिखिए, PRQ ज़्यादा बेटर है, PRQ लिखा हुआ हमने। PRQ ये राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? हाइपोटेनस PQ हो गया, बेस यहाँ पर बेस हमारे लिए x2 माइनस x1 दिया गया था, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा रूट में हो जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला में क्या मिलेगा? PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बनेगा। इस फार्मूले को हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जानते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन वाला क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसका पूरी तरीके से इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका सॉल्यूशन एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और अगर कहीं भी हमने तो बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया हुआ है, अपना बेस्ट एफर्ट दिया है, फिर भी अगर कहीं आपको दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हुई हो, कहीं समझ में आया हो, कहीं आपको ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका हम सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, ठीक। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, खुद लाइक कीजिए और दूसरे फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करवाइए और आप भी खुद सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते बोलेंगे आपसे जय श्री राम।